नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली कक्षाओं में बात की थी जंतु और पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल व केमिकल चेंज। यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर या परिभाषाओं के तौर पर या दैनिक जीवन में देखे गए उदाहरण के तौर पर यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछली एलडीसी, सीईटी और जो अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले आता है भौतिक परिवर्तन। तो किसी पदार्थ का रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक व क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जैसे गुणों को कहा जाता है। ये रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक, ये सब होते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, इन गुणों में परिवर्तन ही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है। जैसे अवस्था बदल जाती है, जैसे पानी से बर्फ बना तो ये अवस्था का परिवर्तन हो गया, लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो जितने भी भौतिक परिवर्तन हैं वहाँ पे अवस्था बदलती है, गुण नहीं बदलते हैं। अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, वही कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बना, अब बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, और जो पानी है उससे आप वाष्प प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसके गुण कौन कौन से हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं इसका मतलब क्या होता है, दोनों दिशाओं में होते हैं। जैसे बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बन गया, या वाष्प से पानी बना, पानी से वापस वाष्प बन गई, तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं। परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, ये बोलते हैं अग्र दिशा, इसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। अग्र से पश्चिम और पश्चिम से अग्र, दोनों दिशाओं में जो होते हैं परिवर्तन होते हैं। अवस्था परिवर्तन, किंतु गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात मैंने आपको यहाँ बताई थी कि अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, अंतर रूपांतरण हो जाता है, लेकिन गुण उसके नहीं बदलते हैं। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बना, अवस्था का परिवर्तन है, लेकिन जो गुण हैं वो नहीं बदलेंगे। जो गुण पानी के हैं वही क्या है, बर्फ के हैं, तो गुण नहीं बदलते हैं। ये एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, पानी से बर्फ या पानी से वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है। तो आप देखेंगे यहाँ से अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है, लेकिन गुण नहीं बदल रहे हैं, तो कौन सा परिवर्तन है ये, भौतिक परिवर्तन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला है कागज के टुकड़े को फाड़ना। अब कागज का टुकड़ा है, उसको आप फाड़ेंगे तो वो रहेगा कागज का टुकड़ा ही, अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। कोई बड़ा कागज है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके गुण नहीं बदलेंगे। तौलियों में पानी का सोख लेना, जैसे तौलिया होता है, उसको आपने डाला बाल्टी के अंदर, और जो तौलिया है उसने पानी सोख लिया, लेकिन वापस से पानी आप उससे निकाल सकते हैं। तो अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। तांबा, सोना, चांदी को खींचकर तार बनाना, तार बनेगा तब भी वो सोना ही रहेगा, तब भी वो चांदी ही रहेगा, तब भी वह तांबा ही रहेगा, लेकिन जो गुण है उसके नहीं बदलेंगे। जो तार के गुण हैं वही संपूर्ण धातु के गुण रहेंगे। तो अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। लोहे का चुंबक बनना, लोहे से वापस चुंबक बनती है, चुंबक से वापस आप लोहा बना सकते हैं। तो अवस्था बदल रही है, लेकिन गुण नहीं बदल रहा है। बल्ब का जलना, बल्ब जलाया, ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट बन जाएगी, तो जो बल्ब है वो जलेगा, वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा बंद करने के बाद, तो पुनः अपनी अवस्था में लौट आता है। तो अवस्था परिवर्तन हो रही है, लेकिन गुण इसके नहीं बदल रहे हैं। क्रिस्टल का बनना, ये चीनी है, चीनी को आप घोलते हो तो क्रिस्टल बन जाते हैं छोटे छोटे, वापस से इसको आप गर्म करोगे तो वापस से अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्रिस्टल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल को देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। क्रिस्टल का बनना कौन सा उदाहरण है,
भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या दोनों ही नहीं, तो वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है क्रिस्टल का बनना। मोम का पिघलना, मोम पिघलती है तो वापस से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अवस्था बदल जाती है मोम की पिघलने पर, लेकिन गुण नहीं बदलते हैं। पानी का उबलना, जमना, पानी उबला तो उसको आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं। पानी जम गया मतलब बर्फ बन गई, इसको भी आप वापस बर्फ से पानी बना सकते हैं। वस्तु का टूटना, कोई वस्तु है वो टूट गई लेकिन उसके गुण नहीं बदलेंगे, अवस्था बदल जाएगी। जमना, संघनित होना, कांच की बोतल का टूटना, कोई कांच की बोतल है वो टूट गई तो रहेगा तो कांच ही, उसके गुण नहीं बदलेंगे, केवल अवस्था बदल जाएगी। गुब्बारे का फूलना, तो गुब्बारा है और उसको फुला दिया तो वापस से वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो गुण नहीं बदलते हैं, अवस्था बदल जाती है। आगे देखिए, अब आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन का उल्टा है, जस्ट अपोजिट। जैसे वहाँ पे क्या था, अवस्था में परिवर्तन, लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, गुणों में परिवर्तन होगा। जब पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है या संश्लेषण या वियोजित होकर गुण बदल जाते हैं। संश्लेषण क्या होता है, जुड़ना, और वियोजित क्या होता है, अलग अलग होना। तो गुण बदल जाते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसके कुछ गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन होते हैं अनुत्क्रमणीय, और अपन ने क्या पढ़ा था भौतिक परिवर्तन में, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। तो जस्ट इसका उल्टा, भौतिक होते हैं उत्क्रमणीय और रासायनिक क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक होते हैं दोनों दिशाओं में और रासायनिक होते हैं एक दिशा में। गुणों में परिवर्तन होता है और भौतिक में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ प्रश्न है, देखिए। जब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। बता दिया मैंने आपको कि गुणों में परिवर्तन वो तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन, और गुणों में परिवर्तन नहीं होता है तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेब को काटने पर कुछ समय पश्चात उसका रंग बदल जाता है, तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। जो सेब होता है उसमें होती है फेरस धातु, आयरन धातु होती है, तो वो क्रिया करती है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से क्रिया कर जैसे ही करती है तो कुछ समय बाद जो सेब होता है उसका जो रंग होता है वो भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, वापस से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो रंग है बदलना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। देखो, सेब में फेरस आयरन धातु होती है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके रंग परिवर्तित कर देती है। तो सेब का भूरा होना ये भी क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, कुछ अन्य उदाहरण रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो एग्जाम में आते हैं। अगरबत्ती का जलना, जलना, जलेगा तो क्या निकलेगी, धुआं निकलेगी, और धुआं निकलेगी तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, सिवाय बल्ब, ट्यूबलाइट जो वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं उनको छोड़कर। दूध का फटना, दूध से दही बनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश एग्जाम में ये भी आता है कि दूध से दही बनना कौन सा उदाहरण है, तो वो एक प्रकार का रासायनिक उदाहरण है। थर्माइट का जलना, ये जल उठना, जलेगा तो मतलब धुआं निकलेगी, धुआं निकलेगी तो रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगी तो धुआं निकलेगी, तो रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, कोई भी वस्तु जले सिवाय बल्ब, ट्यूबलाइट या प्रकाश की वस्तु जो होती है, जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनको छोड़कर ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं भौतिक में। लेकिन जो वस्तु जलती है जिसमें से धुआं निकलता है, लकड़ी है, अगरबत्ती है, कपड़े हैं, कोई भी अन्य वस्तु है, थर्माइट है, मोमबत्ती जलती है, अगरबत्ती जलती है, तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, आप कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं कि भोजन का पाचन एक रासायनिक प्रक्रम है, तो रासायनिक प्रक्रम है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। एसिड का मिश्रण, कोई अम्ल है, अम्ल जब मिलते हैं आपस में तो उसमें से क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। तो अम्ल का मिश्रण भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अंडे का उबलना,
अवस्था में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण, ये भी आप पढ़ते हैं, क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों व सब्जियों का पकना, जो फल सब्जी पकते हैं वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। फलों को काटना, जो फल काटते हैं तो उनके रंग बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाता है। कागज का जलना, यह भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, एक नोट है, जलना एक रासायनिक क्रिया है किंतु पिघलना एक भौतिक क्रिया है। जैसे कि मोमबत्ती जलती है तो मोम भी पिघलता है और मोमबत्ती भी जलती है, उसकी बत्ती होती है मोमबत्ती की, वो जलती है। तो जो मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलेगी तो वो तो होता है भौतिक परिवर्तन, और जो मोमबत्ती जलेगी तो उसमें होता है रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है किंतु मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण एक साथ दिया गया है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो दोनों ही है। मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक है और मोमबत्ती पिघलती है तो वो भौतिक परिवर्तन है। अर्थात मोमबत्ती का जलना, पिघलना रासायनिक व भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जलेगी तो रासायनिक है और पिघलेगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। और जब जंग लगता है तो जंग का जो फॉर्मूला होता है वो Fe2O3, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है Fe2O3, Fe2O3। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, फलों या सब्जियों का पकना, बता दिया मैंने, रासायनिक परिवर्तन। कच्चे फलों का पकना, वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के टुकड़ों का कटना या कागज के टुकड़ों का फाड़ना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। पत्तियों से खाद बनना, जानते हो आप खाद बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। वाष्प का बनना, पानी से बनी वाष्प या पानी से बन गया बर्फ, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। सोडा व नींबू के रस का मिलाना पर बुलबुलों का बनना, बताया था मैंने अभी आपको। एसिड या अम्ल का मिश्रण, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना, ईंधन जलता है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जलता है तो क्या छोड़ता है, धुआं छोड़ता है, तो रासायनिक परिवर्तन। नौसेदार का ऊर्ध्वपातन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नौसेदार, कपूर, ऊर्ध्वपातन से क्या होता है, आप इनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अवस्था परिवर्तित हो जाएगी लेकिन गुण नहीं बदलते हैं, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो ये उदाहरण, ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, नौसेदार या कपूर का ऊर्ध्वपातन, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में मिलना या चीनी का पानी में मिलना या नमक का पानी में मिलना, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आप इनको, जो विधियां होती है पृथक्करण की, उनसे आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। वह परिवर्तन अस्थायी व नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिए, जो भौतिक होते हैं परिवर्तन, वो होते हैं अस्थायी और नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं, गुण नहीं बदलते हैं। और कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी जो भी परिवर्तन कहलाएंगे वो सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक, रासायनिक, दोनों या दोनों ही नहीं। तो अस्थायी जितने भी परिवर्तन होंगे वो कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। कोयला जिसे जलाने पर CO2 गैस बनती है। अब CO2 गैस बनती है तो इसका मतलब क्या है, धुआं उठेगा, तो इसका मतलब यह परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा, भौतिक होते हैं अस्थायी और रासायनिक क्या होते हैं, स्थायी। तो परिवर्तन स्थायी होते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। गलन, वाष्पन, संघनन जैसे परिवर्तन मैंने बता दिया आपको, ये भौतिक गुण है। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। बीज से पौधा बनना, अब बीज है उससे पौधा बन गया, तो वापस से पौधे से वो बीज नहीं बनेगा, तो नया पदार्थ बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन। स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को आपने खींच दिया तो वापस से वो अपनी अवस्था में आ जाती है। अवस्था परिवर्तित हो गई, यहाँ पे छोटी थी बड़ी हो गई, लेकिन उसके गुण नहीं बदले, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन होते हैं तो ये गुण आ सकते हैं यहाँ पे, उत्क्रमणीय होते हैं, अस्थायी होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं, गुण नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार के गुण आपसे पूछ सकते हैं। चूने का पानी दूधिया हो जाना, तो चूना होता है उसका पानी दूधिया हो जाना, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का जंग लगना। जितने भी धातु हैं उन पे जंग लगता है तो वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। ये कोई प्रिज्म होता है ऐसा, श्वेत प्रकाश है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इससे वापस से आप श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो अवस्था बदल गई लेकिन गुण नहीं बदले। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजरता है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आप देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत सी बार कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, सब्जियां जो पकती हैं तो मुलायम हो जाती हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, कोई गीली मिट्टी है उसको सुखा दिया आपने तो भंगुर हो जाती है, वापस से पानी डालो गीली हो जाती है। तो एक प्रकार क्या है, भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम का दहन, बताया था ईंधन का जलना। अब पेट्रोल क्या है, एक प्रकार का ईंधन है, तो जलेगा तो क्या छोड़ेगा, धुआं छोड़ेगा, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नमक का जल में विलय या चीनी का जल में विलय, दोनों एक ही बात है, नमक या चीनी का जल में विलय, तो दोनों ही क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये आपका टॉपिक था भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। आगामी जो कक्षाएं हैं उसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।